Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of AI and IT class 7. Students, आज के वीडियो में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यानी कोडिंग के थ्रू कैसे आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग AI कनेक्ट में आज देखेंगे। आपको क्लास में बताया गया था कि फोर्स क्या होता है। आपको बताए थे फोर्स इज एनी पुश और पुल एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप पुश या पुल करते हैं तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। और फोर्स की वैल्यू आपको बताए थे इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन की। F इक्वल एम में आपको फॉर्मूला बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग तीन वेरिएबल लेंगे, एक फोर्स के लिए, एक मास के लिए और एक एक्सेलरेशन के लिए। सो लेट अस सी हाउ कैन वी क्रिएट ब्लॉक बेस्ड कोडिंग फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स। सबसे पहले आप वेरिएबल ब्लॉक कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल है, देख सकते हैं पहले से हमने एक्सेलरेशन फोर्स और मास के लिए वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले सेट फोर्स वाला ब्लॉक आप उठा करके यहाँ वर्क स्पेस में ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे फोर्स की जगह पे कर देंगे मास। और उसके बाद इनपुट में जाएंगे और इनपुट में ये इनपुट ब्लॉक को यहाँ ड्रैग करेंगे। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप मास की वैल्यू को नंबर में लिखेंगे तो वो आइडर टेक्स्ट ट्रीट करेगा और कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन में जा करके INT ब्लॉक को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा सेट मास टू INT इनपुट। INT का पूरा नाम इंटीजर होता है, यानी अब जो वैल्यू फोर्स की आप मास की इंटर करेंगे वो इंटीजर में होगा। ऐसे ही आप वेरिएबल में जाकर के दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट कर लेंगे, सेट फोर्स। फोर्स की जगह पे फिर से हम लोग कर देंगे एक्सेलरेशन और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे INT को कॉपी कर लेंगे डुप्लीकेट और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे इंटर मास। हियर यू विल इंटर एक्सेलरेशन। अब हमने मास और एक्सेलरेशन के लिए दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। अब तीसरा वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे फोर्स के लिए। यहाँ सेट फोर्स यहाँ ड्रैग कर लेंगे और आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में और क्लास में जी कि फोर्स की वैल्यू जो होती है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। तो इसलिए आप यहाँ से मैथ्स कैटेगरी में जाएंगे, ब्लॉक कैटेगरी में, और यहाँ पे ये प्लस वाला जो ब्लॉक है उसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस के बाद एक वैल्यू आपको लेनी है, प्लस के पहले एक वैल्यू लेनी है, यानी दोनों वेरिएबल जो आपने मास और एक्सेलरेशन यहाँ पे कंसीडर किया है, एक में मास आप ला के यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और दूसरे में अगर इस तरह से होता है तो भी आप घबराएंगे नहीं, और दूसरे वाले में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है इसमें ले जाकर के सेट कर देंगे और फिर आप इस तरह से सेट कर देंगे वैल्यू को। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में दे दिया मास प्लस है तो इसको आप चेंज कर लेंगे ऑपरेटर को इनटू एक्सेलरेशन। अब लास्ट स्टेज क्या होता है हम लोगों का कि जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है उस प्रोग्राम को डिस्प्ले करना। उसके लिए आप आउटपुट पे जाएंगे, आउटपुट, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सेपरेटेड बाय। इस ब्लॉक को ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आइटम के लिए स्पेस दिया गया है। तो इसमें भी आप वेरिएबल में जाकर के फोर्स, क्योंकि हमको फोर्स को डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे इसको सेट कर देंगे फोर्स और यहाँ पे इंटर कर देंगे वैल्यू ऑफ फोर्स इज, वैल्यू ऑफ फोर्स इज। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस आपको प्रोग्राम को रन कर देना है। तो जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, इंटर मास। हम लोग इंटर कर देंगे 50 इंटर। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है कर देंगे 34। और इतना करने के बाद अब आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1700 जो है वो फोर्स की वैल्यू आपको आपके स्क्रीन पे दी गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दो वेरिएबल लेंगे, तीसरे वेरिएबल जो कि फोर्स आपने लिया है वहां पे उन दोनों को मल्टीप्लाई शो कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मैथ ब्लॉक। मैथ कैटेगरी में जाके प्लस वाले ब्लॉक को मल्टीप्लाई एक्सचेंज करेंगे और वहां पे आप प्रोडक्ट शो कर देंगे और प्रिंट ब्लॉक से आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे शो कर देंगे। So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more coding in AI curriculum. Until then, have a great day.